नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो पीसीएस एग्जाम है उसकी प्रीलिम्स परीक्षा होगी 24 अक्टूबर 2021 को और उसका मेंस होगा नेक्स्ट ईयर यानी कि 28 जनवरी 2022 को। अब देखिए, आपके पास प्रीलिम्स के लिए 4 महीने के आसपास टाइम बचा है, 4 महीने से थोड़ा ज्यादा ही, 1-2 दिन, और प्लस मेंस को भी अगर आप मिला ले तो 7 महीने का टाइम है। जो तैयारी होती है यूपी पीएससी या फिर आईएएस पीसीएस एग्जाम की, वो प्री प्लस मेंस की साथ में होती है। इसीलिए कई लोग जो है कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या किया जाए। इस बार जो प्री और मेंस के बीच में टाइम है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया, जैसा पहले दिया गया था। पहले 100 दिन से ज्यादा का गैप था, अगर आप पुराने कैलेंडर को देखें जो नया आने से पहले आया था। अभी क्या है, 24 अक्टूबर को प्री है, फिर जो है आपका 3 महीने और 4 दिन बाद आपका मेंस है। ठीक है, तो इसीलिए कमर अभी से कसनी पड़ेगी। 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे, मैं ये जो है मंथ वाइज आपको बता रहा हूँ कि अभी से लेकर 2 महीने तक प्री प्लस मेंस की दोनों की तैयारी करिए आप। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन इसमें देखिए, मेजर आपका जो यहाँ पे जाना चाहिए पढ़ाई पे फोकस, वो प्री पे ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्री क्लियर करना बहुत जरूरी है। 7 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे हैं यूपी पीएससी के इतिहास में। 2021 में अभी तक सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं यूपी पीएससी 2021 में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, क्योंकि यूपी पीएससी में कोई भी स्टेट का स्टूडेंट टॉप कर सकता है, इसीलिए यूपीएससी के कई सारे एस्पिरेंट जिनकी ओवर एज हो गए हैं, प्लस जो अच्छे खासा जिन्होंने जो है पढ़ाई करी हुई है, उन लोगों ने भी भरा है। तो कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, आयोग ने भी दूसरी एक और चीज़ है जो स्केलिंग को लिख के इंप्लीमेंट ना करना, इसलिए साइंस वाले भी जो है काफ़ी टक्कर में रहते हैं यहाँ पे। जो वैसे सब्जेक्ट है मैथ है तो उसमें तो जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, उसका एक अलग मुद्दा चल रहा है। अभी आपको देखिए 7 महीने हैं आपके पास, कैसे क्या करना है वो समझिए। शुरू के 2 महीने में आपको प्री प्लस में दोनों पे फोकस करना है। करीबन 8 घंटे का डेली का निकालिए अपना, 6 घंटे प्री में दीजिए और 1-1.5 घंटे जो है करीबन मेंस पे दे सकते हैं, 1.5-2 घंटे। मेंस के लिए करना क्या है, मेंस के लिए सबसे पहले पूरा जो सिलेबस है, जीएस 1, 2, 3, 4, 150 नंबर की हिंदी, 150 नंबर का एसे प्लस ऑप्शनल पेपर, इसका पूरा सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपने रूम में लगा लो। सिलेबस रटा होना चाहिए आपको, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने सिलेबस का जो है सारे पॉइंट आपने देख लो ध्यान से, तो ये माइंड में रहेगा कि भैया पढ़ते टाइम क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में है। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा लबर लबर नहीं करना है। पीएचडी नहीं करनी है ना जीएस में और ना ही ऑप्शनल में, उतना लिखना है। देखिए, ऑप्शनल तो ऐसा पेपर होता है कि अगर आप पुराने 6-7 साल के पेपर लगा लो तो पेपर 1 तो उसी से जो है हो जाता है। 8-10 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर पुराने वाले देख लो, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कर लो, तो पेपर 1 ज़्यादातर केसेस में कई सारे क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे। पेपर 2 थोड़ा सा जो है अप्लाइड फॉर्म होता है या फिर एनालिटिकल होता है, उसके लिए थोड़ा सा डेप्थ में पता होना चाहिए। ठीक है, तो 7 महीने के टाइम को शुरू के 2 महीने में आप प्री प्लस में दोनों पे फोकस करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्री में करीबन जो है 90%, 85 से 90% टाइम आपका प्री वाले पे फोकस्ड हो। लेकिन तैयारी दोनों की होती है। इसका ये मतलब है कि जब आप प्री का कर रहे हैं, जैसे प्री में आया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, इन्वायरमेंट, तो इसको जो इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो मेंस में भी आएगी। आर्ट एंड कल्चर वाली जो चीज़ें हैं वो आपके मेंस में आएंगी। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है वो आप पढ़ डालिए। तो इस तरह से आप जो है अभी पढ़ना चालू करिए। ऐसा कुछ कर लीजिए कि जीएस 1, 2, 3, 4 जो मेंस वाला है, उसके जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सिलेबस में, एटलीस्ट उसमें से जो प्री के कॉमन वाले पॉइंट है वो अभी प्री से पहले कर लीजिए। ठीक है, तो अभी 2 महीने तक ये करिए कि जीएस 1, 2, 3, 4 के और जो ये कॉमन वाले पॉइंट है प्री के, वो कर लीजिए अभी से। ठीक, इससे क्या हो जाएगा कि प्री से पहले आपका ये जीएस वाला पोर्शन जो एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी पढ़ डालिए। और दूसरी एक और चीज कर लीजिए, ऑप्शनल का कम से कम पेपर 1 खत्म कर लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जो बाद में 3 महीने मिलेंगे उसमें खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी से भी आप चाहे तो डेली आधा घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन डेली लिखने की आदत डाल लीजिए अभी से। 4 क्वेश्चन लिखने में ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगेगा। अगर डेली डेली आदत डाल लेंगे तो आराम से वो बन जाएगी। मेंस में सिलेक्शन कराने का सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही शॉर्टकट है, एक ही ट्रिक है। जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे उतना बढ़िया है। जीएस 1, 2, 3, 4 के सिलेबस को बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो आप। ठीक है, वो उससे क्या होता है, क्योंकि यूपीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेंस में, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। 7 महीने के टाइम को ऐसे डिवाइड करिए, शुरू के 2 महीने में प्री प्लस मेंस, और उसमें क्या फोकस करना है, प्री वाला पूरा सिलेबस प्लस जो है डेली प्री की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करनी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई सारी फ्री दी हुई हैं। डेली एससीएस डेली क्विज में भी टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं अभी, और जो है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। एक तो ये कर सकते हैं, प्लस जीएस 1, 2, 3, 4 की हमारी प्लेलिस्ट दी हुई है, और प्लस और भी गूगल से बुक से किसी भी तरह से जीएस 1, 2, 3, 4 वाले एक जो पॉइंट है उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। उतना ना हो पाए तो कम से कम प्री वाले, मतलब जीएस 1 के जो ज्यादातर पॉइंट जीएस 1 के हैं वो सारे जो है आप कर सकते हैं अभी प्री से पहले। ठीक है, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उसकी। और जो जीएस 2 वाले हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो गवर्नेंस वाला जो है कई सारे पॉइंट आपके जीएस 2 वाले कर लीजिए। जीएस 3 के ज्यादातर करंट अफेयर होते हैं। जीएस 4 वाले जो स्टैटिक जितना भी लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी होता है, ये सारे बेसिक कर डालिए। इसके लिए पापा वीडियो दिया हुआ है, पूरे जितने भी जीएस 4 के
जितने भी पॉइंट है बेसिक वाले सबको मिला के, ठीक है। तो शुरू के 2 महीने में इस तरह से 1-1.5 घंटा मेंस को देना है। GS 1 2 3 4 का जितना हो सके सिलेबस कवर कर लीजिए, ऑप्शनल का एक पेपर कवर कर लीजिए, हो सके तो 4 आंसर राइटिंग कर लीजिए, बाकी समय पूरा प्री को देना है। फिर जब प्री से आने वाले प्री जब बचा आने वाला होगा तो जो 2 महीने होंगे उसमें सिर्फ प्री में जुट जाओ। डेली की डेली जो है प्री की खूब रिवीजन करो, जो भी आपने पढ़ा है कंपाइलेशन लिस्टिंग पापा वीडियो को बार बार रिवाइज करिए। प्लस जो है हमने डेली क्विज अभी हम करा रहे हैं कई सारी, तब तक और बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी पेड टेस्ट सीरीज हैं, लगातार हम टॉप 50 देते हैं, टॉप 100 देते हैं, टॉप 150 देते हैं। RO की टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट अलग है, UPPSC की अलग है। UPPSC वाली प्लेलिस्ट उठाओ और उससे देख डालो लगातार, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वाले पे फोकस करिएगा। लास्ट के मतलब जब जैसे 24 अक्टूबर से 2 महीने बचे होंगे तब सिर्फ प्री जुट जाओ, फैक्ट ही फैक्ट घोल डालो पूरे। UPPSC और UPSC में एक ही डिफरेंस है, प्री दोनों का बिल्कुल जमीन आसमान है। मेंस में तो चलिए ठीक है, UPSC जैसे कॉन्सेप्चुअल पूछता है, थोड़ा थोड़ा PCS भी उसके पास जाता जा रहा है, लेकिन प्री बिल्कुल ही अलग है, दोनों का मतलब गेम ही अलग है। UPSC ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है या फिर बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव नए टाइप के। UPPSC जो है वो सिर्फ फैक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, ये ध्यान रखिए। UPPSC की तैयारी के लिए एक अलग ही जो है इनका फ्लेवर है और उनको उसी के हिसाब से तैयारी करी जा सकती है। फोकस क्लियर रहना चाहिए UPPSC के लिए, इसीलिए हमने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में डेवलप कर रखा है। पहले आप उसको देख सकते हैं, पूरा लाभ ले सकते हैं। प्लेलिस्ट दी हुई है, RO के लिए भी ले सकते हैं, इसके लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। UPPSC के लिए अगर आप जो है फाइनेंशियल आपके पास विजिबिलिटी है, देखिए वैसे 2 तरीके हैं, या तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख डालो फुल वाली टेस्ट सीरीज वाली, प्लस जो हम टेलीग्राम पे पिक्स देते हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद की देख डालो, क्विज कराते रहते हैं वो देख डालो, प्लस इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो हम पिक्स देंगे करंट अफेयर की PDF को पिक में इतना कर लोगे तो आराम से UPPSC निकल जाएगा। फाइनेंशियली फीसिबल है आपके लिए तो आप हमारा पेड ग्रुप हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 22 जून से स्टार्ट है, ओनली मटेरियल वाला ग्रुप है, उसका मटेरियल लो, सीधा जो है सिर्फ पूरा मटेरियल पढ़ो और आराम से प्री में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर वो ग्रुप ले लिया तो उसके बाहर कुछ भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भी ले पा रहे हैं कोई बात नहीं, उसमें 90% के आसपास 90% से ज्यादा PDF पे वीडियो बनवा देता हूं मैं। कंपाइलेशन वाली जो पिछली बार बनवाई थी वो अभी भी रिलेवेंट है, उसमें हाँ 2 4 5 10% तक थोड़ा डेटा और एक्स्ट्रा दिया है, वो भी पेड ग्रुप में दी हुई है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बनवा दिया जाएगा। कमेंट चाहिए उसके लिए, पता चलना चाहिए कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उस पर भी वीडियो बना देंगे। UPPSC के लिए सिर्फ करंट अफेयर की तैयारी करनी है, उसके लिए हमने एक अलग ग्रुप चालू किया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 96960609 पे कॉल करके। और जैसे ही फ्री हो जाए उसके बाद जो 3 महीने बचे हैं तब तो मेन से ही पे जुटना है। हिंदी के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, 150 नंबर की हिंदी 5-6 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी आपकी। पूरे वीडियो देख डालो, हमारे कई सारे टॉपर्स ने हिंदी सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से की है। ऐसे के लिए खूब सारे सैंपल दे देंगे, डेली 1 घंटा पढ़ लेना। बाकी GS 1 2 3 4 की खूब जो है आपको हॉक के आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी 3 महीने जो लास्ट के बचेंगे, और ऑप्शनल को भी ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करना जो लास्ट के 3 महीने बचे। डेली कम से कम 5-6 घंटे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ये इतना अगर इस तरह से करोगे तो आराम से प्री निकल जाएगा, प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए तो हम ही साथ में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई और चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, ये देख सकते हैं आप, studyforcivil.services, ठीक है, instagram.com के बाद /studyforcivil.services, ये हमारा ऑफिशियल पेज है। देखिए ये वाला टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी यहीं पे मिलेगी। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838692618। ये SCS डेली कुछ करके क्विज चैनल है, डेली इसमें 50 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ भी दीजिएगा। देखिए ये आपको RO की पूरी मंथली करंट अफेयर की दे दी, स्ट्रेटेजी वीडियो दे दिया, फुल प्लेलिस्ट दे दी, टेस्ट सीरीज दे दी, इवन मेंस तक का दे दिया है। ये देखिए UPPSC का भी सब दे रखा है, स्ट्रेटेजी वीडियो, प्लेलिस्ट, NCERT ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, प्री की टेस्ट सीरीज सब दे रखा है। आप जो है इसको पढ़िए लगातार, इन सब चीज़ों को यूज करिए।